हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल देखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये शब्द जो है ऑर्गेनिक, ये कहाँ से आया। तो ये ऑर्गेनिक शब्द जो है ऑर्गेनिज्म से आया। ऑर्गेनिज्म में हम लोग लिविंग बींग्स को लेते हैं, जिसमें एनिमल आता है या प्लांट्स को हम लोग लेते हैं। ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम वर्जीलियस है, जो स्वीडन का रहने वाला है। स्वीडन की जानकार, केमिस्ट्री के जानकार जिसका नाम वर्जीलियस है, उसने अपने एक प्रयोग में देखा कि लिविंग बींग्स के ऑर्गन के अंदर एक कंपाउंड है जिसके निर्माण करने में उसने बताया कि प्राकृतिक पावर की जरूरत पड़ती है, जिसको उसने नाम दिया वाइटल फोर्स। उसने कहा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है और इनमें जो कंपाउंड का निर्माण होता है, ये कंपाउंड को हम लोग आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। आर्टिफिशियल का मतलब लेबोरेटरी में इसका सिंथेसिस हम लोग नहीं करते। ये प्राकृतिक रूप से उस मनुष्य के या उस प्लांट के शरीर में बनता है, और इसको बनाने के लिए जिस फोर्स की मदद ली जाती है उसी को उसने नाम दिया वाइटल फोर्स। मतलब अगर हिंदी में समझे तो इसी को कहते हैं जैव या जैविक बल। ये जो जैविक बल है, मतलब जीव को जिंदा रखने के लिए कहें या जीव के शरीर में कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए कहें, तो इसी का उसने नाम रख दिया वाइटल फोर्स। और इस कंपाउंड को, चूंकि केमिस्ट्री में एक सिस्टम है कि जिस सोर्स से कंपाउंड को प्राप्त किया जाता है उसी के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। तब उसने उस कंपाउंड का नामकरण इस ऑर्गेनिज्म के ब्याह पर या बेसिस पर नाम रखा ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाद में चलकर जब इसका हम लोगों ने लेबोरेटरी में जांच किया तो पाया कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये किसका कंपाउंड है? कार्बन के द्वारा बनाया गया कंपाउंड है। तब से हम लोग जानने लगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंडों को कहा जाता है जो कार्बन के द्वारा बनाया जाता है। ये कार्बनिक यौगिक या कार्बन के द्वारा बनाए गए जो कंपाउंड्स हैं, इसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो कंसेप्ट उसने बनाया, किसने? वर्जीलियस ने। उसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं वाइटल फोर्स थियरी। ये वाइटल फोर्स थियरी यही कहती है कि जितने भी कार्बन के यौगिक हैं जो किसी न किसी लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं, वो सब एक प्राकृतिक फोर्स के द्वारा, एक नेचुरल फोर्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं या फॉर्म किए जाते हैं, जिसका नाम है वाइटल फोर्स।
और इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं वाइटल फोर्स थियरी। अब इसके कुछ दिनों के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एफ ओहलर। अब ये एफ ओहलर जो है, इसने अपना एक अलग ही कंसेप्ट दिया, जिस कंसेप्ट से ये जो कंपाउंड के फॉर्मेशन में वाइटल थ्योरी का जो सहयोग था, इसको लोगों ने नकार दिया। इसने एक बहुत ही लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट दिखाया, अमोनियम साइनेट को H2O में डालकर और हीट किया तो पाया कि यूरिया का निर्माण हो गया। तब उसने बताया कि ये जो अमोनियम साइनेट है, जिसको हम लोग NH4+ CNO- कहते हैं, इसको अगर H2O में डालकर अगर हीट किया जाए तो इससे बनता है NH2C ONH2। इसे ही हम लोग यूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिया कहते हैं। और इसको अमोनियम कहते हैं, और इसको साइनेट, दोनों मिला के बना अमोनियम साइनेट। और आप जानते हैं H2O वाटर है, और हीट करना गर्म करते हैं, तो इससे क्या बनता है? यूरिया। आप जानते हैं ये यूरिया जो है, ये लिविंग बींग्स में पाया जाता है। हम लोग यूरिन के रूप में जो डिस्चार्ज करते हैं, उसी को हम लोग यूरिया कहते हैं। तो उसने बताया कि देखो, मैं बिना किसी वाइटल फोर्स की मदद के एक नॉन लिविंग कंपाउंड से लिविंग कंपाउंड की रचना कर दिया। तब से इस वाइटल फोर्स थियरी को लोगों ने नकार दिया और ऑर्गेनिक में एक अलग तरह का ही कंपटीशन खड़ा हो गया कि कार्बनिक कंपाउंड या कार्बन के द्वारा बनाए जाने वाला यौगिक न सिर्फ लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं, बल्कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, हर जगह पे ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थात कार्बन के द्वारा बनाए जाने वाला कंपाउंड मिलता है। और तब से इसमें आज तक होड़ लग गई, और आज के डेट में 80% कंपाउंडों की रचना कौन करता है? सिर्फ कार्बन करता है। इसी कारण से केमिस्ट्री में एक सेपरेट ब्रांच की रचना की गई, जिस ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा हिस्ट्री है कि आज के डेट में जितने भी यौगिक हम लोग जानते हैं, उसमें 80% यौगिक का निर्माण कार्बन अपने कुछ सहयोगी परमाणुओं या एटम की मदद से निर्माण करता है। इसीलिए हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, जिसका नाम होगा यूनिक फीचर ऑफ कार्बन।